नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश मनोहर सरकार तरक्की अपार। मनोहर लाल हरियाणा के विकास में तत्पर है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सार्थक कदमों का ही नतीजा है कि ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार के लिए हरियाणा का चयन किया गया है। वहीं हरियाणा में बेहतर सार्वजनिक परिवहन के लिए सरकार ने कारगर कदम उठाए हैं। कई शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाने की तैयारी है। बता दें कि गुरुग्राम और फरीदाबाद में 100 अतिरिक्त बसें चलेंगी, तो वहीं जनता की सुरक्षा के लिए भी कारगर कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना जैसी योजनाओं की जनता जमकर सराहना कर रही है। पेश है हमारी खास रिपोर्ट। ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार के लिए हरियाणा का चयन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की नीतियों का हर क्षेत्र में कमाल हो रहा है। बता दें कि राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में बेहतरीन प्रदर्शन के चलते हरियाणा का चयन राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2023 के लिए किया गया है। दरअसल हरियाणा को राज्य ऊर्जा दक्षता प्रदर्शन समूह क्षेत्र में द्वितीय पुरस्कार से नवाजा जाएगा। ये पुरस्कार 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित होने वाले समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिया जाएगा। बता दें कि ये समारोह राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस ऊर्जा मंत्रालय के अधीन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की ओर से आयोजित किया जाता है। उपलब्धि पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल गदगद। वहीं इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मुझे गर्व है कि हमारे राज्य ने ऊर्जा कंजर्वेशन के क्षेत्र में अपने प्रयासों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त की है। हमने अनेक ऊर्जा कंजर्वेशन परियोजनाओं को सफलतापूर्वक प्रारंभ किया है। इसमें नए और नवाचारी तकनीकों का उपयोग करने का प्रयास किया गया। हमारे सार्वजनिक परिवहन और उद्योगों में ऊर्जा उपयोग को देखते हुए हमने ऊर्जा संचय और स्थायित्व के लिए नई योजनाओं को आगे बढ़ाया है। बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। हम जानते हैं कि हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है और इस कृषि प्रधान प्रदेश होने के नाते से किसान की प्रगति और हरियाणा की प्रगति इसका सीधा सीधा संबंध है। हम ये मानते हैं कि हरियाणा की कृषि को एक ठीक रास्ता दिखाने के लिए, किसानों को अपनी प्रगति के लिए आपका बहुत बड़ा योगदान है। साथियों, खेती जब प्रारंभ में शुरू हुई तो परंपरागत तौर पर हम मुख्य रूप से धान है, गेहूं है अथवा सरसों है, कपास है, गन्ना है आदि फसलें ही उगाते थे और इन फसलों से भी हमने देश भर को एक प्रकार से खाद्यान्न के नाते से आत्मनिर्भर बनाया। अब समय की आवश्यकता है कि हमको इन परंपरागत फसलों के अलावा और अधिक प्रगति करने के लिए हमारी आवश्यकताएं सब्जियों की और फलों की, इन आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। हरियाणा में आप लोग इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सब्जियां विशेष तौर पर हमारे वर्ष भर की, भले ही मौसम के हिसाब से सब्जियां अलग अलग होती हैं, लेकिन संयोग से 12 महीने लगातार कोई ना कोई यानी सब्जी की फसल ये उगाते हैं। मौसम के हिसाब से ही उनका उपयोग होता है। तो इन फसलों को उगाने के लिए आज आपकी प्रगति को दुनिया जानती है कि आप नई तकनीक अपना करके और अच्छी अच्छी सब्जियां, अच्छी फसलें ये उगाते हैं। उसकी बिक्री के लिए जैसा हमारी आवश्यकताएं, स्थानीय आवश्यकताओं को तुम पूरा करते ही हैं, लेकिन जहां बड़ी मार्केट है उसका भी हम एक प्रकार से पूर्ति करते हैं। दिल्ली और इसके आसपास एनसीआर का क्षेत्र ऐसा है जहां बहुत बड़ी खपत फलों की, सब्जियों की होती है। हम अपनी सब्जी और फल बेचने के लिए अभी तक तो आजादपुर मंडी इसके ऊपर निर्भर थे, लेकिन सौभाग्य है कि हमने हरियाणा में भी इस प्रकार की मंडियों का विस्तार करना शुरू किया है। उसमें गन्नौर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फल और सब्जी मंडी ये हम बनाने जा रहे हैं। तो इस मंडी के बनने के बाद हमारे हरियाणा के किसानों को फल और सब्जी बेचने के लिए बहुत सुविधा होगी और हम न केवल अपने प्रदेश में बल्कि देश। हरियाणा में बेहतर सार्वजनिक परिवहन, अलग अलग शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाने की तैयारी।
रोडवेज को बेड़े में 375 इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने की मंजूरी। गुरुग्राम और फरीदाबाद में चलेंगी 100 अतिरिक्त बसें। बता दें कि हाल ही में मनोहर सरकार ने घोषणा की है कि अब हरियाणा के अलग अलग शहरों में इलेक्ट्रिक बसों की व्यवस्था की जाएगी। इस नई पहल की शुरुआत नए साल में हो सकती है। सरकार ने ये फैसला ट्रैफिक और प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए लिया है। बता दें कि नए साल पर हरियाणा में इलेक्ट्रिक बसें लॉन्च की जाएंगी, तो वहीं हरियाणा रोडवेज के बेड़े में नई बसें शामिल की जा रही हैं। हाल के सालों में मनोहर सरकार ने लगातार इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित किया है, इसीलिए इलेक्ट्रिक वाहनों को पहली सार्वजनिक परिवहन सुविधा में शामिल किया गया है। ऐसे में अब हरियाणा रोडवेज को अपने बेड़े में 375 इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने की मंजूरी मिल गई है। सरकार ने गुरुग्राम और फरीदाबाद के लिए 100 अतिरिक्त बसों की मांग मान ली है। वंचित वर्ग की महिलाओं को SHG से जोड़ने का फैसला। वहीं वंचित वर्ग की महिलाओं को SHG से जोड़ने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रत्येक अंत्योदय के कल्याण को सुनिश्चित करते हुए राज्य सरकार ने वंचित वर्ग की महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने का निर्णय लिया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 50,000 SHG का गठन किया गया और SHG को ऋण और विपणन सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि प्रत्येक इच्छुक उम्मीदवार को निष्पक्ष और पारदर्शी अवसर देने के लिए ग्रुप सी के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित की गई है। इस प्रणाली के तहत उम्मीदवार को प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए केवल एक बार पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा। राज्य में युवाओं के कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके लिए पलवल में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। कहने का मतलब आज हरियाणा हर क्षेत्र में चमक रहा है, चाहे वो खेल हो या सशस्त्र बल। राज्य के युवाओं ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रोशन किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल न सिर्फ अपनी सरकार की उपलब्धियों पर फोकस कर रहे हैं, बल्कि विरोधियों पर लगातार हमलावर भी हैं। कांग्रेस के लोग भी जिस प्रकार के नारे और जिस प्रकार की चीजों को उछालते रहे हैं, जनता ने उसको नकार दिया है। चाहे वो फ्री की चीजें देने की बात हो, चाहे गारंटी देने की बात हो, थोथे नारों से कुछ बनता नहीं हो, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास रहा है, हमेशा नारों पर ही जीवित रही है। कभी उन्होंने काम नहीं किया फील्ड पर, कभी से वो नारे लगा रहे हैं गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, लेकिन आज तक उनके पास प्लानिंग नहीं है। मोदी जी एक एक चीज को एक एक चिंता करके, यानी घर देना है तो घर के साथ पानी का नल भी देना, पानी का नल देना तो साथ में गैस का कनेक्शन भी देना, गैस का कनेक्शन भी देना तो बिजली भी देनी है। यानी केवल घर से ही बात नहीं, वहाँ की गरीब परिवारों की जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को पहचानना और उन तक उसकी डिलीवरी देना। तो जो डिलीवरीज है वो हमारी सरकारों की बड़ी परफेक्ट है, जो उसके ऊपर एक मोहर है। जो उन्होंने कहा है वो मुझे लगता है सत्य ही होगा कि इन चुनाव का असर 2024 पर जाएगा। वो कह रहे हैं तो उस बात को झूठा कैसे बनाएंगे। जनता की सुरक्षा के लिए कारगर कदम, विशेष पुलिस बल के 424 कमांडो की मुस्तैदी। तैयार की गई 53 टीमें, प्रत्येक टीम में 8 कमांडो शामिल। नाकाबंदी, वीवीआईपी ड्यूटी, खतरनाक अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए कठोर प्रशिक्षण। वहीं मनोहर सरकार के प्रोत्साहन से हरियाणा पुलिस क्षमता निर्माण की ओर से लगातार अपने कदम बढ़ा रही है, ताकि प्रदेश में लोगों को भयमुक्त और सुरक्षित वातावरण मिल सके। इसी कड़ी में हरियाणा पुलिस द्वारा विशेष पुलिस बल की 424 कमांडो की 53 टीमें तैयार की गई हैं। प्रत्येक टीम के 8 कमांडो शामिल किए गए हैं। ये टीमें प्रदेश के विभिन्न जिलों में निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगी। इन टीमों को विशेष नाकाबंदी, वीवीआईपी ड्यूटी, खतरनाक अपराधियों की गिरफ्तारी के बारे में छापेमारी, स्पेशल प्रोटेक्शन वाले मुलाजिमों की कोर्ट में पेशी आदि के विशेष तौर पर प्रशिक्षण किया गया है। वहीं साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस द्वारा देश भर में 7 राज्यों में 50 हॉटस्पॉट क्षेत्रों की पहचान की गई है, जहां से साइबर फ्रॉड के मामले रिपोर्ट किए जा रहे हैं। इससे निपटने के लिए इन हॉटस्पॉट क्षेत्रों में टीमों की तैनाती की गई है, ताकि आरोपियों पर कार्रवाई की जा सके।
इसके अलावा साइबर सुरक्षा की दिशा में आगे बढ़ते हुए साइबर हेल्पलाइन 1930 की टीम के साथ बैंक के नोडल अधिकारियों की टीम एकजुटता से कार्य कर रही है, ताकि साइबर फ्रॉड होने पर बैंक कर्मियों से तालमेल स्थापित करते हुए गोल्डन आवर में साइबर फ्रॉड का पैसा फ्रीज किया जा सके। बता दें कि पुलिस महानिदेशक ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि वो सतर्क रहें और अपने मोबाइल फोन पर आने वाले किसी भी संदिग्ध लिंक को ओपन न करें। इसके अलावा लोग अपने बैंक खाते संबंधी निजी जानकारी भी किसी के साथ साझा न करें। वहीं हरियाणा में बुजुर्गों को तीर्थ स्थलों के भ्रमण के लिए विशेष रूप से मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत बीपीएल परिवार के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग तीर्थ स्थलों का मुफ्त भ्रमण कर सकेंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने योजना के पोर्टल का विधिवत शुभारंभ किया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मुताबिक पोर्टल के शुरू होते ही अब तक रेलवे की एक बोगी की बुकिंग हो चुकी है। बता दें कि 22 जनवरी के बाद अयोध्या के लिए पहला जत्था रवाना होगा। भविष्य में इस योजना का विस्तार भी किया जाएगा। सरकार किसानों को रख रही खास ख्याल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसानों का खास ख्याल रख रहे हैं। मनोहर सरकार का प्रदेश में चल रही जल संरक्षण योजनाओं पर खास फोकस है। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि चालू परियोजनाओं का तय समयावधि में क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसानों को परियोजनाओं का लाभ जल्द से जल्द मिल सके। मुख्यमंत्री ने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ बजट 2023 से 24 में घोषित विभिन्न परियोजनाओं, राज्य में जल संरक्षण के लिए जल निकायों और जन संवादों की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को अब तक चिन्हित किए गए 1000 एकड़ क्षेत्रफल वाले लगभग 100 जल निकायों पर जल्द से जल्द काम शुरू करने और मानसून 2024 की शुरुआत से पहले इसे पूरा करने के निर्देश दिए हैं, ताकि बारिश के अतिरिक्त पानी के भंडारण के लिए पर्याप्त भंडारण क्षमता विकसित हो सके। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।